जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य। महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोलापुर नामक एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान है, जो सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी की प्रधान पीठ, संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ शिवलिंग हैं, रुद्र गया भी वहीं है। वह विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई पुरुष उस नगर को आया जो कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, कंधे मोटे, छाती चौड़ी, भुजाएं बड़ी बड़ी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निवारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ हो मणिकंठ तीर्थ गया। वहां स्नान करके उसने पितरों को तर्पण किया। फिर महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्व स्तुति आरंभ की। जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती है, सारे जगत की पालनहार, रचना करता, संहार करती उस जगत माता महालक्ष्मी की जय हो। हे कमले, योगी जन तुम्हारे चरण कमलों की चिंतन करते हैं। तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से हमारे समस्त इंद्रगोचर विषयों को जानती है। तुम्ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। तुम भक्तों का मनोरथ पूरा करने के लिए कल्पतरुआ के समान हो, अतः तुम मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात रूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, कोई वर मांगो। राजपुत्र बोला, हे माते, मेरे पिता राजा भरदत्त अश्वमेघ नामक यज्ञ कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गामी हो गए। इसी बीच में यूं में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को जो समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटा था, किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं पहुंचा दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा है, किंतु उसका कहीं भी पता न पड़ा। जब सब खाली हाथ लौट आए, तब मैं ऋषियों की आज्ञा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, तभी मैं अपने पिता का ऋण उतार सकूंगा। यह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी जी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि नाम से विख्यात है। मेरी आज्ञा से तुम्हारा काम वे पूर्ण कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माता जी ने भेजा है? अच्छा, देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सीख कर देता हूँ। जो कहकर मंत्र वेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़कर थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हुए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर कहीं पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने पर यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने जाने की आज्ञा दी। अशोका को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते थे, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा अश्वमेघ का यज्ञ का अनुष्ठान करके देवयोग मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनके तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने उनके शरीर को रखा हुआ है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने
किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो वहां यज्ञमंडल में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसके मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्म स्वरूप आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण किस पुण्य के आपको यह शक्ति आई है? उसके यूं कहने पर ब्राह्मण बोले, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से यह मुझे शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन महर्षि से श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके अध्ययन से उनकी सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से मोक्ष प्राप्त को हो चुके हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथी नारायण वासुदेवाय।